नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए शैक्षिक योग्यता क्या है। यदि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में 50% से कम अंक प्राप्त हैं तथा ग्रेजुएशन में 50% से अधिक अंक प्राप्त हैं तो क्या यूपी डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, या क्या ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक प्राप्त हैं तो यूपी डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही हम लोग अभ्यर्थियों के प्रश्नों को देखेंगे जो कमेंट्स में पूछे गए हैं। दोस्तों, इस विषय पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग sarkari.com का जो नोटिस है उसी से शुरू करते हैं। ये उत्तर प्रदेश यूपी डीएलएड एडमिशन डिटेल 2024। इसमें अगर आप देखेंगे कोर्स नेम यूपी डीएलएड 2 ईयर या BTC, इसमें देखेंगे यूपी डीएलएड एलिजिबिलिटी 2024। तो साफ शब्दों में लिखा गया है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ लिस्ट 50% मिनिमम मार्क्स, मतलब 50% कम से कम आपके बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन BA BSc BCom में होना चाहिए। यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बारे में नहीं दिया गया है। और साफ शब्दों में दिया गया है SC ST, क्योंकि इसमें OBC भी आते हैं 45%। ठीक है, मोर डिटेल के लिए बोल रहा है नोटिफिकेशन देखिए। तो हम लोग डिटेल के लिए नोटिफिकेशन ही देखते हैं। इसमें अगर आप आवेदन के लिए अर्हता आय निवास में जाएंगे, शैक्षिक अर्हता में जाइए। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे साफ शब्दों में कहा गया है डीएलएड प्रशिक्षण 2024 एवं आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व, ध्यान रखना लास्ट डेट के पहले, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, CBSE बोर्ड से, ISC से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल व एवं इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा। ठीक है, यहाँ पर साफ शब्दों में बोल दिया गया माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज या CBSE बोर्ड से या ICSC से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष परीक्षा। ठीक है, यहाँ तो पास की हो। एवं फिर बोल रहा है विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पर साफ शब्दों में कह रहा है, ध्यान रखना आप लोग, विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। इंटरमीडिएट के बारे में नहीं दिया गया, हाँ स्नातक के बारे में, स्नातक मतलब BA BSc BCom के बारे में दिया गया है। ठीक है, उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5% की छूट है। अर्थात अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए 50 की जगह पे 45% अगर प्राप्त किए हैं तब भी यूपी डीएलएड के फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भर सकते हैं मतलब एडमिशन भी ले सकते हैं। तो क्लियर है आप लोग। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किसी भी प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से, CBSE बोर्ड से, ISC बोर्ड से किए हों और किसी भी विश्वविद्यालय जो विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त हो या महाविद्यालय से स्नातक 50% अंकों के साथ की हो। SC ST OBC दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थी के लिए 5% का छूट है, अर्थात 45% होगा तब भी उनका एडमिशन हो जाएगा। तो क्लियर है। हाई स्कूल इंटर में अगर आप 50% से कम हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्नातक की बात की गई कि स्नातक में आपके 50% कम से कम होने ही चाहिए। SC ST OBC दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक को छोड़कर इनका 45% है तब भी हो जाएगा। जनरल का ध्यान रखना, अगर 50% से कम है तो एडमिशन नहीं होगा, ये मिनिमम है। ठीक है, और SC ST OBC दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक के लिए अगर 45% है तब भी एडमिशन हो जाएगा। 45% से कम है तो नहीं होगा। चाहे SC ST अन्य राज्य हैं, मतलब उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं, आप SC ST हैं फिर भी आपको 50% आपको चाहिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, अगर SC ST हैं फिर भी आपको 50%
चाहिए ही चाहिए यदि आप बाहर के राज्यों से आ रहे हैं तो, उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। तो क्लियर हो गया। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में 50% से कम है और ग्रेजुएशन में 50% है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई छूट नहीं है, ठीक है। या फिर हाई स्कूल इंटरमीडिएट में 50% से कम अंक है, SC ST OBC विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भूतपूर्व सैनिक 45% है, तब भी एडमिशन आप ले सकते हैं। कुछ कमेंट हम लोग देखेंगे। जो हमने एक वीडियो बनाया था यूपी डिलेड एलिजिबिलिटी 50% से कम मार्क्स ग्रेजुएशन में है तो क्या एडमिशन ले सकते हैं, तो उस पर ढेर सारे बच्चे जो हैं कमेंट कर रहे हैं। जैसे मानतन कुमार जी का देखिए, कह रहे हैं सर मेरा 10th में और 10th और 12th 45% है और ग्रेजुएशन में 53% है, अदर स्टेट हैं तो एडमिशन हो जाएगा सर, प्लीज़ हेल्प मी। तो ध्यान रखना, अदर स्टेट में है, जनरल में आएंगे, 53% है ग्रेजुएशन में, अर्थात एडमिशन हो जाएगा। 10th और 12th को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेजुएशन की बात की गई है, तो ग्रेजुएशन में अगर 50% प्लस है, आप अदर अन्य राज्य से हैं, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन सेकंड काउंसलिंग में जब सीट खाली रहेगा, ठीक है, आप यूपी के भी होते 10th और 12th में 45% मतलब 50% से कम भी है, लेकिन अगर आप जनरल में हैं 50% है तब भी एडमिशन हो जाएगा। या फिर OBC में SC ST में है तो ग्रेजुएशन में 45% है, फिर भी एडमिशन हो जाएगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में 45% से भी कम होगा तब भी, ठीक है। और जैसे कुछ लोग कमेंट किए हुए हैं, इसमें देखिए अगर आप 12th में 50% से कम मार्क्स है, एडमिशन हो सकता है। ग्रेजुएशन में 60% है, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन में 50% प्लस है तो हो जाएगा, ठीक है। और भी कुछ कमेंट आप देख सकते हैं। सर ग्रेजुएशन में 47% है, क्या BTC में एडमिशन हो सकता है? अगर आप SC ST OBC दिव्यांग में हैं तो हो जाएगा, जनरल में है तो 50% चाहिए। भैया 12th में 46% है तो क्या BTC में एडमिशन हो जाएगा, प्लीज़ बताएं। अगर आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट में 50% से कम मतलब 46% तब भी हो जाए। ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, यदि आप जनरल में SC ST OBC में 45% होना चाहिए, ठीक है। भैया ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स है पर पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% है, फॉर्म फिल कर सकते हैं? नहीं, जनरल कैटेगरी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन की ही बात किया गया है, MA मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं की गई है, ठीक है। यहाँ ग्रेजुएशन की बात की गई तो ग्रेजुएशन में 50% आपका होना ही चाहिए जनरल में है तो, ठीक है। और आप देख सकते हैं भैया जी मेरा BSc में 49.6% है, OBC क्या एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल। SC ST OBC दिव्यांग में है या फिर सैनिक में है 45% है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सर आउट ऑफ यूपी मतलब अन्य राज्य से 46% हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ यूपी हैं मतलब अन्य राज्य से हैं तो आपका 50% होना चाहिए, आप जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से कई प्रश्न हैं। भैया मेरा उत्तराखंड से हूँ, 47% है, SC हूँ, हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अन्य राज्य से हैं तो फिर आप जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। आपको 50% होना ही चाहिए, चाहे SC ही क्यों ना हो। क्लियर है? तो सर मेरा 10th और 12th में 45% है, ग्रेजुएशन में 53% है, अदर स्टेट है, हाँ हो जाएगा, ठीक है। और भी देख सकते हैं जनरल 47%, क्या आरक्षण लगाकर फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपका 50% होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे EWS के लिए कुछ ऐसा बोला नहीं गया है, अगर होगा तो फिर 45% होगा, अगर उसमें दिया होगा तो। अदर स्टेट 48% OBC हो जाएगा? नहीं होगा। अदर स्टेट हैं, अगर आप OBC SC ST में फिर भी आप जनरल में काउंट होंगे, 50% होना ही चाहिए, ठीक है। अदर स्टेट OBC 48% प्राइवेट कॉलेज हो जाएगा? नहीं होगा, आप जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। सर ग्रेजुएशन में 48% है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 52%, नहीं होगा, 50% होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में, अगर आप जनरल में हैं तो। SC ST OBC में है तो हो जाएगा, ठीक है। सर BTC प्राइवेट में एडमिशन हो जाएगा कि नहीं? जनरल में 49% है, नहीं होगा भैया, ठीक है, क्योंकि अगर आप जनरल में हैं तो 50% आपका होना ही चाहिए। ग्रेजुएशन में 47% है, क्या BTC एडमिशन हो सकता है? हो सकता है, यदि SC ST OBC में, जनरल में तो 50% चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ डाउट भी थे और आप लोगों को सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए जनरल में, SC ST OBC या दिव्यांग में तो 45%, हाई स्कूल इंटर में जो भी परसेंटेज हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। सारी जो प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, उसी के आधार पर वीडियो बनाते हैं। निवेदन है कि हर किसी को शेयर कीजिए, सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। बहुत कम टाइम है जिससे बच्चे फॉर्म भर सकें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।